राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल के दया, राधा स्वामी सहाय। संत मत और उपदेश। उपदेश की बड़ी भारी महिमा है। उपदेश की अभिलाषा ऐसी बलवती हो जाती है जीव में कि लगता है उपदेश नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। तो उपदेश को समझना भी ज़रूरी है। खाली ये अभिलाषा करके इधर उधर दौड़ना, खेतों में काम करना, मट्टी ढोना, सड़क बनाना, सेवा करना कि उपदेश मिल जाए, ये संतों के मत का तरीका नहीं है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उपदेश क्या होता है, और कहीं ना कहीं ठगे जाते हैं और ठगे जा रहे हैं। संत मत यानी सत्य मार्ग में मुख्यतः जीव को 3 उपदेश प्राप्त होते हैं। मुख्यतः 3 उपदेश प्राप्त होते हैं। तो समझना जरूरी है कि उपदेश का महत्व क्या है। जबकि जीव को जगत में पहला यानी एक ही उपदेश प्राप्त होता है। जगत में जीव देह में रहते हुए संतों के मत का पहला उपदेश प्राप्त करता है, जो कि दैहिक स्तर पर प्रदान किया जाता है। जबकि देह स्वरूप में सद्गुरु वक्त उसे चेताता है और जीव को विकारों के बंधन से मुक्त करके, यहाँ से समझना शुरू करिए। जगत में जीव को देह में रहते हुए पहला उपदेश प्राप्त होता है, जो कि दैहिक स्तर पर है, जबकि देह स्वरूप में सद्गुरु वक्त उसे चेताता है और जीव को विकारों के बंधन से मुक्त करके मोक्ष के लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। यहाँ मैंने मुक्ति नहीं कहा है, मार्ग मुक्ति का है, पर पड़ाव पहला मोक्ष है। जीवन यात्रा में पहले काम विकार छूटता है, फिर क्रोध, फिर लोभ छूटता है और अंतिम क्षणों में अहंकार टूट जाता है। पर मोह का बंधन तब भी नहीं छूट पाता, अंतिम क्षणों में भी। मोह यदि भौतिक पदार्थों व संबंधों का ना भी हो, तब भी मोक्ष की चाह तो बनी ही रहती है। इस प्रकार
भौतिक देह में रहते हुए जो उपदेश प्राप्त होता है वह मोक्ष पद यानी ब्रह्म सृष्टि से मुक्त करके बैकुंठ यानी पार ब्रह्म, जिसे हम शून्य पद या 10वां द्वार भी कहते हैं, और यह उपदेश 10वें द्वार में वासा देने में ही सक्षम है। इसी पद से यानी ब्रह्म पद से ऊपर की रचना को पार ब्रह्म या बैकुंठ धाम कहा गया है। पार ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म तो परमात्मा है। सो इसी ब्रह्म पद से ऊपर की रचना को पार ब्रह्म या बैकुंठ धाम कहा गया है, और संतों ने इसे ही शून्य पद या 10वां द्वार बताया है। शून्य इसलिए क्योंकि इस स्थान पर पुरुष और प्रकृति अपनी सामर्थ्य की पूर्ण पराकाष्ठा में उपस्थित हैं, मौजूद हैं। पुरुष और प्रकृति और माया अपनी विशुद्धता में, माया अपनी विशुद्धता में प्रकट है। इस स्थान पर पहुंचकर जीव की हर भावना, जीव की हर भावना यानी भावों के संग मिली हुई कामना और कल्पना सजीव और साकार हो उठती है। यही पुरुष और प्रकृति की पूर्ण पराकाष्ठा है, जबकि जीव की हर भावना और कल्पना सजीव और साकार हो उठती है। तो इसे ही ग्रंथों में स्वर्ग व नरक की जड़ कहकर पुकारा गया है। मतलब यह कि स्वर्ग व नरक के घाट की दशा, दिशा और गति इसी मुकाम से जारी होती है और जीव को प्राप्त होती है। सूरत यहाँ के वैभव की भव्यता और यातनाओं और प्रताड़नाओं को देखकर चकरा जाती है और सुन्न पड़ जाती है। सूरत इस स्तर पर बायां पक्ष पीड़ा व दाहिना पक्ष सुख प्रदान करने वाला है। यही कारण है कि संतों ने बाएं दिशा से आने वाली ध्वनि तरंगों या आवाज़ को खारिज किया है। संत सद्गुरु का रूहानी स्वरूप सूरत की पुकार पर प्रकट होकर जो फिर से
जीव को चेताता है और मोह के बंधन से निकालकर महासुन पद तक का भेद बताता और उसे पार करने की जुगत समझाता है। वही स्वरूप संत मत का दूसरा मुख्य उपदेश देने वाला है और शून्य पद से सूरत को चेताकर उसकी संभाल करते हुए आगे बढ़ाना और महाशून्य को पार करने का जुगत और जुक्ति की समझौती, यही संत मत का दूसरा उपदेश है, जो कि आत्मिक स्तर पर प्रदान किया जाता है और यही रूहानी उपदेश है। सो सद्गुरु जीव की सूरत को चेताकर मध्य मार्ग से आगे बढ़ाते, यानी न दाएं न बाएं, मध्य मार्ग से आगे बढ़ाते और अपना बल देकर 10वां द्वार पार करवाते और ऊंचे मुकामों पर ले जाते हैं। यानी शून्य पद 10वें द्वार से आगे बढ़ाते हैं। तीसरा अति मुख्य और परम उपदेश सत्यलोक में सत्य पुरुष से प्राप्त होता है, जो कि सतगुरु का वास्तविक निज रूप है और इसी उपदेश को प्राप्त करके सूरत आगे के 2 मुकामों को तय करती और परम पद राधा स्वामी तक पहुँचने के योग्य ठहरती है। यही अकह, अपार, अगाध और अनामी सबका आदि और अंत भी है, पद राधा स्वामी। यूँ तो इसे पद कहना बेमानी है, क्योंकि वो लामुकाम है, इसलिए उसे पद कहना उचित नहीं है। सो कुल रचना रूहानी और भौतिक इसी के घेरे में है, जिसके हर अंश और कण में इसी परम की चैतन्य, दया, मेहर और सामर्थ्य व्याप्त है। कुल रूहानी और पिंडीय रचना में हर कण में इसी परम चैतन्य की दया और मेहर व्याप्त है, जिसे हम जीवन कहते हैं। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। आदि में इसी परमपद राधा स्वामी से दया की मौज उठी
और शब्द रूप होकर नीचे उतरी। यह परम संतों का निज घर है। सिवाय विरले ही संतों के यहाँ कोई नहीं पहुँचा। विरले संतों के, विरले संत इसलिए कहा क्योंकि जो सत्यलोक में पहुँचा या सत्यलोक से आया वही संत है। जिसका ठहराव सत्यलोक में है वही संत है। पर यहाँ दो मुकाम ऊपर की बात हो रही है, इसलिए कहा कि सिवाय विरले संतों के यहाँ पहुँचना सहज नहीं है। सिवाय विरले ही संतों के यहाँ कोई नहीं पहुँचा, और जो पहुँचा या जो इस परम पद से जगत में आया उसी का नाम परम संत है। ये राधा स्वामी मत के 3 मुख्य उपदेश हैं, जो 3 रचना के 3 आयामों में पिंड, ब्रह्मांड और सत्यदेश में प्राप्त होते हैं। और इस तरह सूरत निज घर वासा की अधिकारी बनती है। कर जोड़ खड़ी सूरत लग ओट तिहारी, तरसे जो पपीहा लागी लो स्वाति। दीनता के साथ सूरत दोनों हाथ जोड़कर सद्गुरु की ओट में खड़ी निज घर की आस में ऐसे तरसती है जैसे पपीहा स्वाति की बूंद की अभिलाषा में एक टक बाट जोहता है। देव दरस अब हर लो पीड़ा, संतन मत कीजे सद्गुरु अब जारी। यही विनती सद्गुरु से एक सूरत करती है कि सत्य मार्ग, सत्य पद और सत्य उपदेश जारी किया जाए। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।